In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, today's topic is first year at Harrow, which is your chapter number 11. So from 11 to 15 there are 5 heroes, यानी 5 लोग हैं जिन्होंने अपनी दुनिया जिनको मानती है कि वो वाकई हीरोज़ हैं। तो उनमें ये फर्स्ट ईयर एट हैरो का हमारा जो राइटर हीरो है इसका नाम है विंस्टन स्पेंसर चर्चिल। ये तस्वीर है उसकी क्लियर, और उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें कि ही वॉज अ ब्रिटिश पॉलिटिशियन हु सर्व्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम फ्राम 1940 टू 1945 यानी वर्ल्ड वार 2 के दौरान, एंड अगेन फ्राम 1951 टू 1955. So a noted statesman, orator, strategist, Churchill was also an officer in the British Army. A prolific author, यानी जो बहुत से टॉपिक पे लिखता है उसे prolific author कहते हैं. He won the Nobel Prize in Literature in 1953 for his own historical writing. So ये इसके बारे में इतना काफ़ी है, क्लियर. So आइए हम चैप्टर रीड करते हैं. तो ये विंस्टन स्पेंसर चर्चिल जो है अपनी बायोग्राफी में लिखता है, उसमें से ये चैप्टर आपका बनाया गया. आई हैड स्केर्सली पास्ट माई 12th बर्थडे. मैंने मुश्किल अपनी 12वीं सालगिरह यानी 12 साल उम्र. ये देखिए स्टाइल है कहने का कि बजाय इसके कि आई वॉज 12 ईयर ओल्ड उसने लिखा आई हैड स्केर्सली पास्ट माई 12th बर्थडे. सो दैट इज़ फैंटास्टिक स्टाइल टू से दैट ही वॉज 12 years old. ओके. सो व्हेन आई एंटर्ड द इनहॉस्पिटेबल रीजन्स ऑफ एग्जामिनेशन. सो इनहॉस्पिटेबल जो है वो क्रूअल रीजन यानी एक दौर है, एरा है, क्लियर, ऑफ एग्जामिनेशन. तो इम्तहानात के दौर को क्या कौन सा दौर कहा गया है? इनहॉस्पिटेबल. तो थ्रू विच ऑफ फॉर द नेक्स्ट 7 years आई वॉज डेस्टिन्ड टू जर्नी. पता चला कि जब 12 साल की उम्र के बाद अगले 19 साल तक इम्तहान और इम्तहान ही होने थे, यानी अगले 7 साल तक, क्लियर. फिर क्या हुआ? कहता है दीज एग्जामिनेशंस वर क्या थे? अ ग्रेट ट्रायल टू मी. ये इम्तहानात मेरे लिए बहुत कड़ी आजमाइश थे. ट्रायल यानी टेस्ट थे. ट्रायल मीन्स टेस्ट. द सब्जेक्ट्स विच वर डियरेस्ट टू द एग्जामिनर्स वर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली दोज विच आई फैंसीड लीस्ट. तो कहता है कि अब यहाँ पर टसल चलेगी राइटर के और एग्जामिनर के दरमियान में, क्लियर. सो कहता है जो इम्तहानात वर डियरेस्ट टू मी टू द एग्जामिनर को जो पसंद थे, क्लियर, वो क्या थे? वर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली. इनवेरिएबली होता है ऑलवेज. इनवेरिएबली मीन्स ऑलवेज. दोज वो इम्तहानात मज़ामीन थे आई फैंसीड लीस्ट जो मुझे बहुत कम पसंद थे, यानी आई डिड नॉट लाइक. पता चला है कि ये एग्जामिनर उन एग्ज़ाम सब्जेक्ट में से क्वेश्चन पूछते थे जो हमेशा इसको नापसंद होते थे. फिर क्या हुआ? कहता है आई वुड हैव लाइक टू हैव बीन एग्जामिन्ड इन हिस्ट्री, पोइट्री एंड ऐसे राइटिंग. सो स्टूडेंट्स, अब आपने ये याद रखना है कि हमारे जो हीरो को कौन से सब्जेक्ट पसंद थे? हिस्ट्री, पोइट्री. 2 री हैं, हिस्ट्री एंड पोइट्री, और दूसरा राइटिंग एसेज. क्लियर हो गया. चूँकि ये आगे चल के स्कूल में इसको अंग्रेज़ी पढ़ाई जाएगी, लैटिन और ग्रीक नहीं पढ़ाई जाएगी जो कि ब्राइट स्टूडेंट को पढ़ाई जाती है. जैसे हमारे यहाँ ई-कैट और MD-कैट और पास करने वालों को मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलता है, इसी तरह उस दौर में जो इतने काबिल स्टूडेंट्स होते थे उनका ई-कैट, MD-कैट समझ लें क्या था? लैटिन और प्रोज पढ़ने के लिए होता था, क्लियर. नेक्स्ट, तो ये हिस्ट्री, पोइट्री और राइटिंग एसेज में चाहता था टेस्ट किया जाए, लेकिन एग्जामिनर जो क्या थे ऑन द अदर हैंड इसके बरक्स वर पार्शल टू लैटिन एंड मैथमेटिक्स. तो एग्जामिनर के जो फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से थे? 2. कौन से? एक लैटिन और दूसरा मैथमेटिक्स. एंड देयर विल प्रिवेल्ड, यानी होता वही जो वो चाहते थे. उनकी विल जो थी, मंशा थी, ख्वाहिश थी, वो प्रिवेल गालिब आ जाती, डोमिनेट हो जाती. यानी टेस्ट लैटिन और मैथमेटिक्स में ही लिया जाता. मोर ओवर, मज़ीद ये कि द क्वेश्चंस विच दे आस्क्ड ऑन बोथ, यानी दोनों मैथ और लैटिन पे जो सवाल पूछते थे, दी सब्जेक्ट्स वर, तो इन सब्जेक्ट में वर यानी वो सवाल जो थे वर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली. क्या होता है इनवेरिएबली? अभी ऊपर मैंने बताया. वेरी गुड, ऑलवेज. अब्दुल मनान प्लीज़ फोकस. सो इनवेरिएबली दोज ही होते थे टू विच आई वॉज अनएबल टू सजेस्ट अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर. तो पता चला कि सवाल भी ज़ालिम ऐसे देते थे जिसका मैं कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर सजेस्ट नहीं कर पाता था. क्लियर हो गया. सो इनवेरिएबली मीन्स ऑलवेज. ओके. अब क्या? आई शुड हैव लाइक टू बी आस्क्ड टू से व्हाट आई न्यू. मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे वो पूछा जाता जो मैं जानता था. क्लियर.
आस्क्ड टू से कि मैं वो बताता व्हाट आई न्यू, जो मैं जानता था. दे ऑलवेज ट्राई टू आस्क व्हाट आई डिड नॉट नो. तो ये एंट्री टेस्ट वाला आपका भी हिसाब ऐसे होगा कि वो पूछेंगे जो आपको नहीं आता. When I would have willingly displayed my knowledge, जब मैं जानबूझ के अपने इल्म का इजहार करता, they sought to expose my ignorance, तो वो मेरी जहालत को से पर्दा उठा देते. Seek to expose यानी वो इस चीज़ पर लग जाते कि वो राज फाश कर दे, अफशा कर दे. My ignorance, मेरी जहालत से पर्दा उठाने का. So this sort of treatment had only one result. इस तरह का जो सलूक, जो रवैया है, ये बर्ताव है, उसका एक ही नतीजा था. क्या? I did not do well in the examination. क्या हुआ कि I did not do well in the examinations. तो नतीजा ये निकला कि इम्तहानात में अच्छी कारकर्दगी ना दिखा पाया. और फिर क्या हुआ? This was especially true of my entrance examination to हैरो. ये हैरो और ईटन दो टॉप के स्कूल थे, जैसे एचिसन समझ लें आप और शोएफात समझ लें, या उससे भी बेहतर कोई स्कूल आपके जहन में है लाहौर में. ओके, सो उस हैरो स्कूल में एंट्रेंस टेस्ट हुआ था. देखो इतना अच्छा स्कूल है कि वहाँ से पढ़े लिखे लोग भी मिनिस्टर बनते हैं, जैसे कि विंस्टन स्पेंसर चर्चिल. ये वहाँ पे फेल होगा, कुछ भी नहीं लिखेगा एग्जामिनेशन में, फिर भी पास होगा, लेकिन सिफारिश भी नहीं होगी. आइए देखते हैं कैसे. The headmaster, Mr. Weldon, however, took a broad-minded view of my Latin prose. तो लैटिन प्रोज, जो लातीनी नसर का, जो मिस्टर वेल्डन था स्कूल का हेडमास्टर, क्या नाम है हेडमास्टर का? मिस्टर वेल्डन. ये याद रखना. क्लियर? उसने क्या किया कि ब्रॉड माइंडेड, वसी और नज़री का मुआयना किया उसने, वसी और नज़री से जायज़ा लिया मेरे लैटिन प्रोज का. लैटिन प्रोज क्या? लैटिन की नसर का पेपर था, लिखा कुछ भी नहीं. स्टूडेंट अभी देखना ये लिखता क्या है राइटर. ओके, हंसी आइडिया आपको. नहीं जी, क्या हुआ कि ही शोड डिसर्नमेंट इन जजिंग माई जनरल एबिलिटी. तो उन्होंने डिसर्नमेंट यानी दूरअंदेशी जाहिर दिखाई मेरे जो जनरल एबिलिटी, अमूमी काबिलियत को, मजमूई काबिलियत नहीं होगा बल्कि अमूमी काबिलियत को परखने में, जांचने में उन्होंने दूरअंदेशी का मुजाहरा किया. डिसर्नमेंट्स यानी जजमेंट. दिस वॉज द मोर रिमार्केबल. ये बात ज़्यादा गैर मामूली है. बिकॉज क्यों गैर मामूली है? क्योंकि इसने लिखा ही नहीं कुछ. बिकॉज आई वॉज फाउंड अनएबल टू आंसर अ सिंगल क्वेश्चन इन द लैटिन पेपर. क्योंकि लातीनी के पेपर में मुझे एक भी सवाल का जवाब नहीं आता था, कोई भी सवाल का जवाब ना दे पाया. क्लियर? तो अब हम पार्ट 2 इसके बाद डियर स्टूडेंट शुरू करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि वो पहला क्वेश्चन जो इसने पेपर अटैम्प्ट कैसे किया था. तो पेपर में जो 3 क्वेश्चन मेजर आते हैं, वो आगे हम आगे चल के उनको डिस्कस करेंगे. ठीक हो गया? तो इस पहले पार्ट से यही है कि वो हेडमास्टर ने क्यों इसको पास किया था. क्लियर? तो वो यही है कि ही शोड डिसर्नमेंट इन जजिंग हिज जनरल एबिलिटी था. क्लियर? सो ब्रॉड माइंडेड व्यू उसने लिया था, ये भी उसका आंसर है. क्लियर? और वो आगे चल के आएगा, ही वॉज अ मैन नॉट डिपेंडेंट अपॉन पेपर मैनिफेस्टेशन. यहाँ तक हमारा पार्ट 1 है. आगे पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं हम, जिससे वो अपना क्वेश्चन लिखता है. तो वो दूसरा सवाल बोर्ड का होगा कि हाउ डिड ही अटेम्प्ट हिज लैटिन पेपर. So thank you very much. That's the end of part 1 of first year at Harrow, chapter 11, which is the first of 5 heroes.